करेंगे शकूर प्रोडक्शन और सोनिया अवैस पे। आखिर सोनिया ने अपने बेटे का फेस रिवील कर दिया, पर फेस रिवील किन शराइत पे हुआ? आखिर सोनिया की सास ने क्या शर्त रखी? आखिर नजमा और रिमशा का रोना धोना कि बच्चे को अब वीडियो में देखा जाएगा, सोनिया हमारे घर नहीं आएगी, और बेशर्मी का ये आलम कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, पर रिमशा ने 8 से 10 थंबनेल लगा दिए। सब ने बारी बारी कंटेंट को कैश करवाया और फिर रही सही खसर समाविया और एमन से पूरी करवाई। सोनिया को अपना बच्चा उठाना और केक काटना क्यों इजाजत ना दी गई? मकई के दाने ने बच्चे को अपनी गोद में क्यों बैठा के केक कटवाया? सोनिया क्या वाकई ही बच्चे की माँ है या सोनिया सिर्फ उनके लिए कमाई का जरिया है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कितने दिनों बाद मैं जल्ला राई पे रिएक्शन कर रही हूँ, वो भी आपकी पुरजोर फरमाइश पे कि सोनिया के बेटे का फेस रिवील हो गया और नजमा रानी उर्फ कानी और रिमशा ये रंडी रोना रो रहे हैं और बार बार एक ही थंबनेल लगा रहे हैं। तो सिस्टर आप इस पे रिव्यू करें। मैंने कल रिमशा की 2 से 3 वीडियोस देखी जो रिमशा अपनी अम्मा के घर मेडिसिन लेने गई हुई थी। हालांकि डॉक्टर मेडिसिन देता है पर रिमशा अपनी अम्मा के घर जाती है। आज तक समझ नहीं आई कि रिमशा वहां भाग भाग कर क्यों जाती है। जब नदीम भैया सब पीछे पहुंचे, रिमशा ने उसको खिला कर किक आउट कर दिया और साफ घर आने से इनकार कर दिया। और मैंने एक और मैंने सीन देखा जिसमें वो कह रही थी कि जब तक मेरी सासू अम्मा की जान है, इनकी जिंदगी है, ये ऐसे ही बच्चे संभालेगी और ऐसे ही घर संभालेगी और हम भी साथ हेल्प करेंगे जितनी हमें हिम्मत होगी या जितनी हमें फुर्सत होगी। बिल्कुल रिमशा साहबा, आप बिल्कुल सही नगर पे चल रही हैं। सारा दिन आप टिकटॉक पे बैठ के गुजारती हैं और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो आप अपनी अम्मा के घर मेडिसिन लेने चली जाती हैं। नदीम का हाल तुम पूरी फैमिली ने ऐसे कर दिया है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन उसका क्या खिसका, तुम लोग तो सारे के सारे गिफ्टरों की तरफ खिसक गए। पर बच्चा जी एक मुहिम बना हुआ है, पता नहीं हवाई बच्चा है या कोई छलेडा है या सिर्फ कंटेंट है। अभी तक ये चीज ना ये जले राई वाले फाइनल कर सके, ना हम इस पे ठीक तरीके से रिएक्शन दे सके। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब सोनिया ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करनी थी तो उसने अपनी तोपों के रुख रिमशा की तरफ करके एक वीडियो बनाई थी और किचन में खड़े होकर कहा था कि रिमशा प्रेग्नेंट है, गुड न्यूज है, आज से 1.5-2 साल आप पीछे चले जाएं। कौन सा ये बच्चा पल रहा है कि अभी तक दुनिया में नहीं आया, पर बेटी बेटे का थंबनेल दुनिया में गर्दिश करना शुरू हो गया। तब वहां सोनिया ने खड़े होकर कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। नदीम भैया सब हॉस्पिटल कब गए, कब वो घर में रहे, क्योंकि लोग फिर रिमशा पे उंगली ना उठाएं। यानी सोनिया ने पूरी डॉक्टरी करके दिखाई, पर वो बच्चा तो दुनिया में ना आया। खैर से सोनिया का बच्चा 6ठे महीने में लग गया। फिर क्या जी, थंबनेल 3, अगर आप सोनिया के चैनल का विजिट करें तो 3 से 4 थंबनेल लगे हुए हैं। खुशखबरी, बेटा होगा या बेटी, अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो थंबनेल भी यहाँ लगा दूंगी। फिर 2 से 3 थंबनेल रिमशा ने अपनी फैमिली व्लॉगिंग वाले चैनल पे लगाए और नजमा कानी उर्फ रानी, जो मतलब व्यूजों के चक्कर में शलवार पहनना भूल जाती है और भाई के नाम की और अम्मा के नाम की भीख टिकटॉक पे मांगती है और बंदा उसका कमीज उतार कर टिकटॉक का रगड़ा हुआ खुसरा बन के ज्ञान बांटता फिरता है। उसने भी थंबनेल लगाए। चले यहाँ तक तो ठीक था, पर जी गुस्सा उस वक्त आया जब बच्चों ने भी कहा कि हमारे घर बहन आ रही है या भाई आ रहा है। यानी बच्चों को भी इसी काम पे लगा दिया, ना बच्चों को कुरान, ना बच्चों की साफ सुथराई,
ना बच्चों का स्कूल, सिर्फ बच्चों को कंटेंट और झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। अभी बच्चों की आप हालत देख लें, अगर रिंशा का बच्चा खैर से दुनिया में आ जाएगा तो फिर बच्चों की क्या क्या हालत होगी, सब आपके सामने है। यहाँ अगर जल्ले राय की, मैडोना की, जो अपने आप को ब्रांड कहती है, उसकी बात करूं तो उसने बड़ा सेफ गेम खेला, पर अफसोस कि सब्सक्राइबरों ने इसकी छतरोल कर दी। जब इसको पता चला कि फाइनली रिंशा प्रेग्नेंट है तो इसने साबरा बिगोड़ी उर्फ लिसी बकरी के साथ अपना रिश्ता ओपन किया कि बच्चे तो तब से मिलने जा रहे हैं, बच्चे तो ये कर रहे हैं, यानी कि जितने दी खोती ओथे आन खलोती, बच्चों का ओपन करके आपके सामने रख दिया। क्योंकि रिंशा कहाँ बच्चे संभालती है, रिंशा तो सारा दिन टिकटॉक पे बेचारी बूढ़ी दादी ही नदीम की दवाइयां, लाइबा की दवाइयां और बच्चों का खाना पीना करती है। इसलिए साबरा को सोनिया ने एंट्री दी, सोनिया ने साबरा के लिए स्पेशल वीडियो बनाई, पर अफसोस पब्लिक ने आड़े हाथों लिया। पर अब जब सोनिया ने अपने बेटे का फेस रिवील किया, वो किस शराइत पे किया, क्यों रिंशा और नजमा ने कहा कि सोनिया अब हमारे घर नहीं आएगी, सोनिया का बेटा हम बस वीडियो में ही देखेंगे। क्या सोनिया की सास ने ये शर्त रखी थी कि तुम अब अपने घर नहीं जाओगी, मायके नहीं जाओगी? क्या इस शर्त पे फेस रिवील करना पड़ा? तो क्या सोनिया ने ये घाटे का सौदा नहीं किया? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक औरत अपने घर आए दिन कंटेंट बनाने के लिए दौड़ती थी, अब सिर्फ वो वीडियो या थंबनेल की हद तक रह गई, वो फोन कॉल की हद तक रह गई। बहन भाइयों, अगर फेस रिवील की बात करती हूँ, अगर पहली बर्थडे पे भी करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कौन से बहन भाइयों की ये बातें मानती है? बहन भाई जो इसको कहते हैं वो चीज पे तो ये अमल नहीं करती, ये हवाई मखलूक बन के सिर्फ कंटेंट बनाने के चक्कर में लगी रहती है और उससे अपने बेटे से दूर होती जा रही है। जी झल्ले राय में एक और न्यू यूट्यूबर का इजाफा हो गया, एक और यूट्यूबर आ गया, क्योंकि सोनिया ने ये पेशा अपना दिलो जान से अपनाया हुआ है। इज्जत हो ना हो पर डॉलर जरूर होना चाहिए। जब सोनिया ने यतीम के साथ शादी की थी तब यतीम की पूरी फैमिली को शॉट आउट देती थी, उनको कमाना सिखाती थी, उनके नए नए चैनल बनाती थी। अगर अवैस की फैमिली में गई उनको भी सुसर मकई के दाने का भी चैनल, देवरों का भी चैनल और भैया अवैस साहब का भी चैनल, यानी अवैस भैया साहब यतीम से 10 हाथ आगे है। अब जी स्पेशल सोनिया के बेटे का भी चैनल बहुत जल्द नमूदार होगा और उस पे वो उसकी पिक्स वगैरह लगाया करेगी। और हैवी मोटर बाइक तो उसने उसको खरीद दी, कहीं से भी वो बाइक आपको नहीं लग रही थी। फेस रिवील का रोला पाया क्योंकि सोनिया को डॉलर नहीं आ रहे थे, सोनिया के पास कंटेंट नहीं था। सोनिया ने अपने बेटे को ही पैरों तले ले लिया, क्योंकि सोनिया ने उससे पिछली वीडियो में कहा था, इसलिए फेस रिवील कर रही हूँ कि कुछ आप लोगों ने कमेंट पे कमेंट किए हुए और कुछ और कोई वीडियो में नहीं आता। तो सोनिया मैडोना वो वीडियो जो मोहम्मद इब्राहिम आ जाएगा तो केड़ा तेरा कंटेंट बना लेगा है। बहरहाल जी बेटा सोनिया का बहुत प्यारा, अल्लाह उसको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह उसको अपनी हिफ्ज़े अमान में रखे और सोनिया डाइन के शर से उस बच्चे को महफूज रखे, क्योंकि अवैस के घर वाले उसको काफी महफूज रख रहे हैं। बहन भाइयों, आपने कुछ नोट किया, जब फेस रिवील करने की बारी आई तो मकई के दाने ने अपनी गोद में बिठा के और सोनिया एक हेल्पर की तरह साइड पे खड़ी थी। अवैस ने कहा कि तुम भी हाथ लगाओ। सोनिया ने अवैस की गोद से भी बच्चा कह के लिया कि थोड़ी देर मेरी गोद में भी दो। बच्चा हर वक्त दादा दादी के पास रहता है, यानी सास ससुर भी सोनिया के साय से बच्चे को दूर रखते हैं। आपको कुछ अपनायत उस व्लॉग में नजर आई या उनका सारा झुकाव? वो बच्चे पता नहीं मुझे उसके चाचू के हैं, किसके हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती किसके बच्चे हैं। बहरहाल जी पहले मोटरसाइकिल पर बच्चों को बिठा के ओपनिंग करवाएगी और सोनिया ने जो रौला पाया हुआ था, अपने आप को बिग यूट्यूबर कहती है, अपने आप को ब्रांड कहती है, और गड्डी चलाने वाली मैं एंट्री करवानी सी पर मोटरसाइकिल मिल गई
और सोनिया की आंखें आप देखें, सोनिया के फेस को आप देखें, अगर फिल्टर हटाए तो सोनिया का आप कलर देखें। अगर सोनिया अपने घर खुश है, सोनिया अपने घर रिलैक्स है, तो सोनिया निखरने की बजाय बदी क्यों होती जा रही है? जिस तरीके से फेस रिवील करने पे साथ खड़ी थी, आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? मेरे बकौल तो दाल ही सारी काली है। तो बहन भाइयों, ये जो बच्चे का फेस रिवील किया गया, ये 110% मेरे पास प्रूफ सबूत है। ये शराइत के ऊपर किया गया। सोनिया की सास ने ये शर्त रखी और सोनिया अपने बच्चे को जितना को उठाती है वो आपको फेस रिवील वाले व्लॉग में नजर आ गया होगा। तो यहाँ मैं मैडोना को ये कहती हूँ कि तुमने बच्चे का फेस रिवील कर कर फिर घाटे का सौदा किया। एक तो अपने बच्चे को तुम सोशल मीडिया पे ले आई, नदीम के बच्चों को तो तुमने कैश करवाया, पर तुम अपने बच्चे के लिए भी अच्छी माँ नहीं, अच्छी डाइन जरूर तुम बन सकी। अब वो बच्चा अपने पैम्पर, अपने दूध का खुद खर्चा निकालेगा और अपने घर वालों को और अपनी माँ को भी वो पालेगा। और यहाँ सोनिया ने यहाँ बिल्कुल हमें सच्चा किया। मैंने जो अल्फाज बोले 110% सच है। अब पूछे क्यों? फेस रिवील करने वाले व्लॉग के वाइंड अप पे उसने मोहम्मद इब्राहिम के नाम के सब्सक्राइबर मांगे। उसने कहा अब इसके नाम के सब्सक्राइबर आने चाहिए, अब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, क्योंकि अब मैंने उसका फेस रिवील कर। घाटे का सौदा नहीं, यानी ममता ने अपने बेटे को डॉलर कमाने वाला कंटेंट बना दिया। अब कौन कौन यूट्यूबर यानी इनके फॉलोअर, इनके सब्सक्राइबर इब्राहिम का सदका सोनिया को देंगे और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? यानी कि सोनिया के 2 नका, सोनिया के गिफ्टर, सोनिया के चूड़े छनकाने, सोनिया का घर से भागना, सोनिया का साबरा भिगोड़ी पे कीचड़ उछालना, सोनिया का नदीम के बच्चों के नाम का फंड और सदका खाना भी सोनिया को 1 लाख सब्सक्राइबर ना दे सका। क्या मोहम्मद इब्राहिम सोनिया की कोक का जना हुआ उसको सिल्वर प्ले बटन डलवाएगा या नहीं? क्या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या नहीं? अब बच्चे को अल्लाह अपनी हिफ्ज़े अमान में रखे। माँ ने तो दौड़ खेल लिया, पर ये फेस रिवील वाला व्लॉग सोनिया की असलियत को भी उजागर कर गया। बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? क्या सारी जिंदगी नदीम के बच्चे और सोनिया का बेटा टिकटॉक पे व्लॉगिंग करेगा? आपको वो व्लॉग याद है ना, जब सोनिया ने अपनी माँ के घर में बैठ के कहा था कि मेरा बेटा यहाँ कम आएगा क्योंकि यहाँ वारागर्दी बहुत बच्चे करते हैं, यहाँ बच्चे पंजाबी बोलते हैं, मैंने तो अपने बच्चे को अफसर बनाना है। तो क्या यूट्यूब के आने के बाद सोनिया का बेटा अफसर बन पाएगा? क्या सोनिया वैस के घर सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन बन के रह जाएगी? अगर सोनिया अपने घर खुश है तो उसके चेहरे से क्यों नजर नहीं आ रहा? आखिर माँ के घर उसकी एंट्री क्यों बैन हुई? बहुत सारे सवाल है और कुछ चीजें मेरे तक पहुंची हैं। अगर आप कहेंगे वो मैं चैट भी यहाँ लगा दूंगी। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो फिर सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।